वो दोबारा से करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर, चल पहले यही करो, थर्ड, चलो आ जाओ। थोड़ा सा वही है, दोबारा से इसको करना है, ठीक है। सो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कह रही हूँ। आज वैसे ही कोई पता नहीं कौन बात कर रहा था कि यू राइट एवरीथिंग 3 times एंड देन इट इम्प्रिंट्स इन योर माइंड। कभी भी कुछ भी चीज को समझना है तो उसको 3 बार कॉपी करो, और उसके बाद आपको 4th टाइम कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। और मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए कहती हूँ 5 बार करोगे तब 6th टाइम तब लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर आपने इसको नहीं समझ में आया तो एक ही बार किया तुमने इसको, फिर है ना। हाँ, इसके बाद क्या करना है हमने, tan थीटा, मैंने इसको 1/1/tan थीटा किया। अगर आप साइन कॉस में चाहते हो कन्वर्ट करना पहले तो कर दो, पर वो मेरे लिए बहुत लिखना होता है, मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, तो जो करते हैं उनके साथ मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों किया। ओनली थिंग इज आई अवॉइड राइटिंग एज मच एज पॉसिबल। कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर यहाँ पर कॉस बाय साइन, यहाँ पे साइन बाय कॉस लिखूं, 4 टर्म्स लिखूं, मुझे नहीं करना वो। and everything is in tan, so I understand it in a better way. तो यहाँ पर अब ये आ जाएगा tan थीटा, and in the denominator it would be tan थीटा -1/tan थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा। दिस इज माई सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, दिस tan विल गो इन द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा tan² थीटा, और नीचे आएगा tan थीटा -1 प्लस 1/tan थीटा, और ब्रैकेट में होगा 1 - tan थीटा। अब इसके बाद न्यूमरेटर में tan² थीटा, नीचे tan थीटा -1, एंड इन द अदर फ्रैक्शन इट्स 1 - tan थीटा। तो इस 1 - tan थीटा को आई विल टेक माइनस कॉमन, और ये मेरे पास फिर इस तरह से आ जाएगा tan² थीटा अपॉन tan थीटा -1, और यहां से माइनस कॉमन लेकर ये माइनस साइन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा इंटू tan थीटा -1। देन अगेन फिर हम ले लेंगे कॉमन एलसीएम। जो ये क्वेश्चन किया है, और या आपकी स्कूल टीचर्स ने, या फिर कहीं वेबसाइट पर कोई भी सॉल्यूशन आप देखते हो, अगर वो साइन कॉस कर रहे हैं, साइन कॉस वाले मेथड में और टैन वाले मेथड में कोई फर्क नहीं है। आपने जो जो स्टेप्स यहाँ फॉलो किया ना कॉमन लेने का, वहां पर भी वो टेक्निक लगाओगे। यहां पर देखो अब क्या बन गया, ये tan³ थीटा -1, तो यहाँ पर x³ -y³ का फॉर्मूला लगेगा, वहां पर भी वही लगेगा। फर्क दोनों में कोई नहीं है, बस लिखने में फर्क है। ठीक है, वहां पे फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन, यहां पर ऐसा नहीं है। सो आई टेक a³ - b³, तो ये आ जाएगा tan थीटा -1 इंटू tan² थीटा +1 प्लस tan थीटा, यही होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए, और इसको देखो करने का फायदा देखो, मुझे दिख रहा है कि ये tan थीटा दिखा, और इन द डिनोमिनेटर tan थीटा -1 हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया। तो जो ये फ्रैक्शन है, अब इसका नेक्स्ट वाला स्टेप में साथ ही लिख दूं कि आई स्प्लिट द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा +1। अब यहां पर मैं साइन और कॉस में चेंज कर लेती हूँ। tan को लिखूंगी sin थीटा बाय cos थीटा, cot को लिख दूंगी cos थीटा बाय sin थीटा, +1 को मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगी। cos थीटा बाय sin थीटा था यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, और +1 को क्यों चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में वो +1 चाहिए। फॉर्मेट देखूंगी ना राइट हैंड साइड में, तो मुझे वो +1 की टर्म चाहिए, तो मेरा सारा काम जो होता है ना वो फोकस होता है राइट हैंड साइड के हिसाब से। अब यहां पर आई टेक एलसीएम, तो ये आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बाय sin थीटा cos थीटा, और ये +1 हो गया। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, sin² थीटा, sin थीटा नहीं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1। आइडेंटिटी सारी स्क्वायर्स में है, कोई भी सिंगल के साथ नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस से बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर
अभी छोटा सा मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रही हूँ नेक्स्ट स्टेप का। यह आ जाएगा 1/sin θ cos θ +1। डू इट 5 टाइम्स। हर एक आइडेंटिटी को 5 5 बार करना। 6th टाइम बिना देखे तभी सॉल्व कर पाओगे और समझ में आएगा कि कर क्या रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री इज टू बी डन 5 टाइम्स। अगर इसको मास्टर करना है ना, 5 बार आइडेंटिटी कर लो, मुझसे भी आगे हो जाओगे। सीरियसली कह रही हूँ, और कुछ नहीं हो सकता। मतलब हम नेक्स्ट स्टेप सोचने का तभी आता है व्हेन वी नो हाउ टू सॉल्व। तो 1/sin θ क्या हो गया? कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा +1 एंड दिस विल बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। सब कुछ विजिबल है ना बोर्ड में? अब आ जाओ सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखने में भयानक लगेगा कि स्क्वायर रूट आ गया, उतना इजी है। और इसी की यही टेक्निक है, स्क्वायर रूट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की टेक्निक यही होगी। स्क्वायर रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने की टेक्निक यही होगी। हो गया सबसे सॉल्व? इरेज कर दो अब मैं। कम टू द सिक्स्थ पार्ट नाउ। देखो सिक्स्थ में क्या दिया हुआ है, मुझे स्क्वायर रूट की टर्म दिख रही है। क्या लिखा हुआ है इसमें? 1 + sin θ, 1 + sin A अपॉन 1 - sin A। इसको किसी राइट हैंड साइड जो कि लिखा हुआ है सीकेंट A + tan A, इसके साथ प्रूव करना है इक्वल। तो लूंगी तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ही। स्क्वायर रूट में है 1 + sin A और 1 - sin A। ठीक है। अच्छा, नाइन्थ में ना कुछ स्क्वायर रूट के साथ ऐसे ही कुछ एक किया हुआ है हमने। इरेशनल नंबर्स के साथ हमने एक कुछ टेक्निक की थी चैप्टर 1 में, रैशनलाइज, है ना। जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज, वो रैशनलाइजेशन नहीं है पर वही चीज करते हैं हम। तो मैंने 1 + sin A और 1 + sin A से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और वो स्क्वायर रूट में ही होगा, ये नहीं कि स्क्वायर रूट से बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। सो द न्यूमरेटर विल बिकम 1 + sin A का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 - sin²A। अब यहां पर आकर ना बच्चे ये 1 + sin²A को ओपन भी कर देते हैं। करना चाहिए। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, क्यों नहीं लगाए? वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। जो चीज आसानी से हो रही है उसे हम कॉम्प्लिकेट क्यों करें, है ना। तो मैं यहां से चेंज नहीं करूंगी, इसको इसको ओपन नहीं करूंगी। आई विल राइट इट एज सच, ये स्क्वायर में। और नीचे 1 - sin²A क्या हो जाएगा? 1 - sin²A इज, हाँ क्या होती है 1 - sin²A? cos²A। लिखो, अगर नहीं याद है तो पीछे चेक करो। sin²A + cos²A 1 के इक्वल है। तो 1 - sin²A विल बी इक्वल टू cos²A, और इसको हमने ले लिया अंडर रूट में। जब इसको सॉल्व किया तो 1 + sin A और नीचे आ जाएगा cos A। स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया दोनों को। अब 1/cos A + sin A/cos A, न्यूमरेटर को मैंने स्प्लिट कर लिया दो फ्रैक्शंस में। तो 1/cos A किसके इक्वल होता है? और sin/cos किसके इक्वल होता है? तो क्या हमारा राइट हैंड साइड आ गया अपने पास। और अगर इसी को यूज करके मैं आपको एक और आइडेंटिटी दूं प्रूव करने को, तो हम कर सकते हैं। देखें यही चीज ना, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अपने पास। चलो नेक्स्ट लिखो। सबने लिख लिया है? अब इसी की बहुत वेरिएशंस हैं। मैं आपको इसकी दूसरी वाली फॉर्म करवाऊंगी। हो गया ना इतना? सबने लिख लिया? रेस करूं ऑनलाइन वाले बच्चे? तो नेक्स्ट अपने पास है प्रूफ 1 - cos A अपॉन 1 + cos A का अंडर रूट इज इक्वल टू sin A अपॉन 1 + cos A।
और भी आसान है, आपको नेक्स्ट में एंड में जाना नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद क्या करना है, आपने रैशनलाइज किया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। आपको रैशनलाइज करने के बाद ये सारा आ गया होगा 1 - cos A अपॉन साइन। इन बिटवीन सारे स्टेप्स में छोड़ रही हूँ। गुरनूर हुआ है कि नहीं, यहां तक किसका नहीं पहुंचा। 1 - cos A अपॉन 1 + cos A, मैंने इसको रैशनलाइज किया। 1 - cos A 1 - cos A के साथ, तो ये 1 - cos A का होल स्क्वायर हो जाता है। 1 - cos² है नीचे, जो साइन स्क्वायर A बन जाएगा। 1 - cos A का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर A, और ये ठीक है। अब देखो, आपको ऊपर चाहिए साइन और नीचे चाहिए 1 + cos, नीचे तो है साइन। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो न्यूमरेटर की टर्म है इसको 1 + cos चाहिए ना, उसमें ऊपर साइन चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1 + cos A, मतलब फिर से मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। ठीक होगी बात ये, बेस्ड ऑन माई गिवन टर्म, क्योंकि साइन और कॉस ना आपस में चेंज हो जाते हैं। इफ इट बिकम साइन स्क्वायर है या 1 - cos² है, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि मुझे 1 + cos चाहिए इन द डिनोमिनेटर, तो मैंने फिर से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया इतना। अब देखो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 - cos² और नीचे क्या आ जाएगा, साइन A इंटू 1 + cos A। एंड व्हाट इज 1 - cos²? साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या आ गया, साइन A इंटू 1 + cos A। तो ये साइन A और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया राइट हैंड साइड अपने पास। अगर हम साइन तो अगर हमारे पास आएगा अगर हम उसका रेसिप्रोकल करके फिर ये नहीं, रेसिप्रोकल अगर हम तब करेंगे जब हमें दोनों साइड दिया होता है, जैसे हमें कहा होता है कि टेकिंग रेसिप्रोकल। एक सिंगल टर्म को रेसिप्रोकल में लिखोगे तो आप उसे ऐसे लिखो, समझ आ गया। एक सिंगल टर्म है ना, आपने 8/9 लिखा हुआ है, तो इसको मैं 9/8 थोड़ी ना लिख सकती हूँ और कहूँ कि ये इक्वल हो गया, नहीं ना। आई कैन राइट इट एज 1/9, राइट। देन आई कैन से दिस फ्रैक्शन और ये चीज आपस में इक्वल है। समझ में आ गई बात है। तो जो हमारे रैशनल नंबर के रूल्स थे ना, जो हम लगाते थे सारे अपने रैशनल नंबर्स में, यहाँ पर भी लगेंगे, बिकॉज दीज टू आर नंबर्स ओनली है, रेशियोज की बात हो रही है, नंबर्स ही है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में आ सकता है, क्योंकि 2 साल से आई थिंक स्क्वायर रूट का नहीं आया है कोई क्वेश्चन। ठीक है।
और इसकी ना और भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, जैसे कि हमने दो स्क्वायर रूट्स को मिला दिया, मैंने आपको दो साइड बाय साइड स्क्वायर रूट्स, वो बाद में देखेंगे। जैसे याद है ना, 3√3+1, √3 - 1 प्लस √3 - 1, ऐसी टर्म्स आती थी आपको नाइन्थ में रैशनलाइज में, वैसा कुछ होगा। बात वही है, करना वही है, बट थोड़ा डिफरेंट वे में दे दिया। तो अभी अब सिंपल वाला करेंगे, दो दो अलग कर दिए, दोनों इकट्ठे दे दे तो क्या करना है, ठीक है, वो बात की बात है। इतना लिख लिया हमने, अब आते हैं अपने सेवंथ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट डन, नाउ वी कम टू सेवंथ पार्ट। बहुत ही, जितना देखने में भयानक है ना उतना ही इजी होगा। -2 साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। और कहते हैं ये जो सारी फ्रैक्शन है ये इक्वल किसके है, एक सिंगल सी टर्म tan थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं अपने आप कि वो है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या लगता है पहले स्टेप में क्या करना चाहिए, यहां पर भी साइन है यहां पर भी साइन है, तो मैं क्या करूं, कॉमन ले ले साइन को फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहां से मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। साइन थीटा तो कॉस थीटा अलग हो गए फ्रैक्शन में। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचा मेरे पास। इसका हम क्या करेंगे, साइन है और कॉस है, आपस में इनमें आइडेंटिटी भी होती है, क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस 1 की जगह मैं ये यूज कर लूं, ठीक है, एक वे तो ये है। और दूसरा जो कॉमन वे होगा कि ऊपर न्यूमरेटर में मुझे दिखा साइन स्क्वायर, इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया, ठीक है। अगर ऊपर चेंज कर रहे हो तो नीचे मत चेंज करो, नॉट चेजिंग ईच अदर, राइट। जैसे कि अगर मार्केट में कहीं गुम हो जाते हो, यू एंड योर फ्रेंड, तो आप क्या कहते हो, तुम रुको, आई कम टू योर प्लेस, आपने मुझे लैंडमार्क बताओ तुम कहाँ खड़े हो, ये कहते हो ना। या फिर दूसरे वाला वो बोलेगा कि मैं रुक रहा हूं, तुम मेरे पास आओ। तो ऐसे ही साइन और कॉस आपस में नहीं चल रहे हैं, साइन को खड़ा कर दो या तो कॉस को साइन के पास भेजो, या साइन को कॉस के पास भेजो। तो यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के पास भेजना है। तो अगर मैंने इसको भी चेंज कर दिया तो दोनों चल रहे हैं आपस में और कह रहे हैं कहाँ है, बस यहाँ है, वो कर रहे हैं, बिकॉज यू नॉट मीटिंग ईच अदर। बात समझ में आई, ये चीज एक रखना, आप सभी को चेंज नहीं करोगे, एक को स्टेबल रखकर दूसरे को उसके पास भेजोगे, बिकॉज दे आर लिंक्ड इन द वे ऑफ एन आइडेंटिटी। तो ये आ जाएगा 1 - 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। समझ में आ गया सबको ये। अब इसके बाद इस वाली चीज को, अब साइन थीटा कॉस थीटा तो मैं एज इट इज लिख रही हूं। यहां पर 1 - 2 क्या हो जाता है, -1, और ये क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्या है दोनों आपस में सेम, और हो गए कैंसल। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, tan थीटा, और ये होगी हमारी RHS। कहाँ पर, यहाँ पर, इसको tan थीटा कर दे, हाँ कर दो, कोई बात नहीं। ठीक हो गया इतना। अब आ जाओ एट्थ वाला पार्ट, वो भी इजी है
और बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है, बिकॉज बड़े अच्छे वे में ना प्रूव हो जाएगा। क्या इजी नहीं है? क्यों? तुम घर जाके रिवाइज नहीं कर रहे हो ना? हाँ, इसीलिए जाकर देखना पड़ेगा। देख, ट्रिग्नोमेट्री एस करनी बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री समझ आनी भी बहुत आसान है, जिसको समझ में आती है आती है। नहीं, पर प्रैक्टिस इजी तो है, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही। अगर मैं आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट करके करूंगी तुम बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट इन अ वेरी इजी वे और अंडरस्टैंडेबल वे कि इसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कहूँ जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आती है, ऐसा नहीं है। समझ में आती है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो चीज मैं कह रही हूँ ना, जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आफ्टर 2 मंथ सीरियसली आप कहोगे मैम ये ऐसे हो गया, एंड यू विल कम विद अ डिफरेंट वे। सीरियसली, और वो इजी होता है कभी कभी। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैम इसको ऐसे किया, ऐसे सॉल्व किया और ये आंसर आ गया, तो ये ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दिस इज व्हाट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, और यही एक चीज है जो समझ में आनी सबसे मुश्किल होती है। ठीक है, साइन कॉस में ना कंफ्यूजन रहती है कि क्या आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, बार बार साइन कॉस बोल रहे हैं, बट सिर्फ प्रैक्टिस करना है इसमें। और इंटरचेंजिंग जो होती है ना, वो आफ्टर अ पॉइंट ना सब होगा, इसको यहीं पे चेंज करना है, क्योंकि रहता ही वही है। मैं इसकी राइट हैंड साइड नहीं लिख रही बिकॉज आई डोंट वांट टू रिपीट लेफ्ट हैंड साइड अगेन। तो यहाँ पे दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए, कॉस ए प्लस सीकेंट ए, और इसको प्रूव करना है 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, मुझे 7 चाहिए सर। पहली बात तो मुझे पता है साइन और कोसिकेंट आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। देखो दो वे है यहाँ पे करने के, या तो मैं 1/sin पहले ही इसको चेंज कर लूं, बट बिकॉज आई नो दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, तो इफ आई टेक a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 2ab की टर्म में 1 आ जाएगा, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा प्रोडक्ट विल बी 1। तो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ और इसको स्क्वायर ओपन कर देती हूँ, 2 आ जाएगा ना, प्रोडक्ट तो 1 होगा ना, 2ab की टर्म में 2 × 1 हो जाएगा। तो मैं पहले ही लेफ्ट हैंड साइड ओपन कर रही हूँ बिकॉज दैट विल गिव मी अ वेरी क्लीन प्रूफ, कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2, साइन ए कोसिकेंट ए। इजी प्रूफ पता क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये ना फ्रैक्शंस के बिना सॉल्व हो रहा है, मतलब क्लीन प्रूफ है बिल्कुल ही। कॉस को भी किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। अब इस साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को मैं इकट्ठा लेकर आ गई। क्यों इकट्ठा लेकर आऊंगी, क्योंकि इनमें आइडेंटिटी हो जाती है। कोसिकेंट स्क्वायर ए को अलग लिख दिया और सीकेंट स्क्वायर ए को अलग लिख दिया, इनमें कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपस में इकट्ठी, और ये 2 × 1 हो जाएगा और 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो दिस बिकम्स कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 5। राइट हैंड साइड में जाना कहाँ है, टैन और कॉट में, तो कोसिकेंट कहीं ना कहीं कॉट से लिंक है। देखो क्या आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट और कॉट की, कोसिकेंट इज 1 प्लस कॉट, तो कोसिकेंट की जगह मैं क्या लिखती हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सीकेंट की जगह क्या लिखूंगी, मतलब एक क्वेश्चन जो सारी आइडेंटिटीज यूज कर लेता है ना, वो ये है, तीनों की तीनों आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन ने यूज कर, विदाउट एनी फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन को फ्रैक्शंस के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, बट विदाउट एनी फ्रैक्शन अगर मैंने सॉल्व किया है तो मुझे बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रूफ मिलता है ये। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, बिकॉज बिल्कुल क्लीन, एक एक स्टेप में, एक एक लाइन में, वो कोई फ्रैक्शन नहीं कि इधर उधर फिर डबल लाइन में हमारा क्वेश्चन कवर हुआ, एक सिंगल स्टेप 2 लाइंस में कवर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट एक एक पेज पे अब एक एक लाइन लिखते जा रहे हैं। क्लियर हो गया? हेंस स्कूल से होमवर्क क्या बहुत मिल रहा है तुम्हें अभी, टूर्नामेंट्स?
एग्जीबिशन काउंट कर। पर ध्यान दो इसमें तुम। क्लियर हो गया? नाइन्थ पार्ट पे आए। नाइन्थ पार्ट में एक बार खुद अपने आप से ट्राई करोगे। मैं थोड़ा सा ना स्टार्टिंग हिंट दे दूंगी। आई विल कीप माय पेन डाउन। लिख लिया सबने? सो वी हैव नाइन्थ पार्ट विच सेज, लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ नाइन्थ पार्ट की। कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। और राइट हैंड साइड में कुछ भी दिया हो वो बात की बात है। पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें, हमें tan और cot में पहुंचना है। पहली चीज क्या करेंगे इसमें? आई कैन सी कोसेकेंट, आई कैन सी साइन, देयर इज नो स्क्वायर। कोसेकेंट को क्या लिख लें? 1/sin। और सीकेंट को भी क्या लिख लें? 1/sin। करो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स, जब मैंने आपको बोला ना कि वो सीकेंट को देखा क्वेश्चन को और मैंने 1/sin लिखा, 1/sin, सीकेंट को 1/cos लिखा, मेरे नेक्स्ट के दो स्टेप्स मुझे क्लियर हो गए माइंड में कि मुझे उसके बाद क्या करना है। ठीक है? कैसे? पढ़ते थे पहले साइन आता उसके बाद कॉस। हम्म, तुम कॉस वाले में सीख वो तो कर ही रहे हैं। cos को 1/sec कर दो, वो भी कर सकते हो। आइडेंटिटी बस यूज करनी होगी। साइन और कॉस में आइडेंटिटी को यूज करना आसान होता है, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन वो एक यूनिवर्सल है। टैन को सोचते हुए बोलते हो कि 1 + tan² इज सीकेंट स्क्वायर। साइन प्लस कॉस बहुत इजीली याद हो जाती है। ठीक है? अब क्या करेंगे इसमें? अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या क्लियर लग रहा है? यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 - sin² अपॉन sin a। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 - cos²a/cos a। व्हाट इज 1 - sin²a? cos²a। और नीचे क्या है? sin a। और यहाँ पर क्या है? 1 - cos²a, sin²a। और नीचे क्या है? cos a। अब क्या होगा? एक cos, cos² से कैंसिल, एक sin, sin² से कैंसिल, तो मेरे पास cos a sin a आ गया। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पर। वो तो दिया हुआ है 1/tan a + cot a, तो इसमें हमें राइट हैंड साइड को भी अलग से सॉल्व करना होगा। कॉस साइन। ये तो ये नहीं देन कॉस से अगर यूज कर सकते हो। तो क्या होगा? 1/sec। ठीक है? तो यहाँ पर अब हम tan a को क्या लिखेंगे? sin a + cos a, cos a + sin a लिखा cot को। तो जो भी हो रहा है ना, अब हो रहा है डिनोमिनेटर में। आई अगेन टेक द एलसीएम इन द डिनोमिनेटर। क्या होगा? sin a cos a। यहाँ क्या आ गया? sin²a। और यहाँ पर क्या आ गया? cos²a। now this denominator of the denominator will go in the numerator, sin a cos a। और ये जो sin²a + cos²a है क्या आ जाएगा? 1। तो क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई? तो यहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व किया है देखो, और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व किया है। इनको इकट्ठा मत चलाना है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू करते हुए हम दोनों लिख रहे हैं। समझ में आ गया? वो गलत हो जाएगी, पूरी की पूरी आइडेंटिटी गलत होगी। आपको लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करना है। लाइन लगाकर पेज को दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, दैट इज फाइन, जैसे मैंने किया है। समझ में आ गया? मैंने साइड बाय साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को नहीं चलाया, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, इन्हें प्रूव करना है। सो वी नीड टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, वी नीड टू टेक राइट हैंड साइड, एंड देन वी नीड टू प्रूव। नाइन्थ डन। अब इसमें लास्ट में आते हैं 10th वाला पार्ट।
टेंथ वाला पार्ट कैन अगेन कम इन पेपर, या तो स्ट्रेट अवे दो हिस्सों में आएगा या एज इट इज आएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है आपको, दो इक्वल टू दिए हुए हैं। 1 + tan² अपॉन 1 + cot² इज सेम एज 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर। और ये कहते हैं सारा ही tan² A के इक्वल होता है। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने ये वाली साइड ली, हमने लिखा 1 + tan²A 1 + cot²A। जो फर्स्ट पार्ट है अपने प्रूफ का उसको लिया। 1 + tan²A किसके इक्वल होता है, sec²A। और नीचे 1 + cot²A किसके इक्वल होता है, तो sec²A। sec² को साइन और कॉस में चेंज किया तो क्या आएगा, 1/cos²A। और को सीकेंट को अगर चेंज करोगे तो sin² A विल कम इन द न्यूमरेटर, किसके इक्वल हो गया। तो यहां पर हमने इसको प्रूव कर दिया। तो थर्ड पार्ट, अब सेकंड वाले को ले लो। क्या करोगे इसमें आप, आइडेंटिटी लगाओगे, चलो ठीक है। विल से 1 + tan²A -2 tan, ऐसे ही 1 + cot²A -2 cot। यही कर रहे हो। अच्छा फिर क्या करेंगे आप, 1 + tan²A किसके इक्वल होता है, sec²A -2 tan A। चाबी ले ले मम्मी, पापा से ले ले, इसको दे दे। तो ये आ जाएगा cosec² A -2 cot, है ना। अब क्या करना चाहिए, ये वाला। हाँ तो स्क्वायर ओपन ही किया बेटा, ये यहाँ पे थोड़ी ना आएगा, यहाँ स्क्वायर थोड़ी दिया हुआ है, ये तो सिंगल टर्म है ना tan A की, इसलिए। अब क्या करना चाहिए, चेंज एवरीथिंग टू कॉस एंड साइन। तो ये आ जाएगा 1/cos²A -2 sin A/cos A। और ऐसे ही डिनोमिनेटर, ये सिर्फ आपने जो मुझे गाइड किया मैंने वो किया है। इसका इजी वे है या नहीं है, या ये क्यों किया वो क्यों किया, वो हम तब सोचते हैं जब हमें कोई और वे लेना होता है। ठीक है, तो ये विल बी cos A/sin। देन आई विल टेक LCM, 1 - 2 sin A cos A/cos²A। और नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 - 2 sin A
कॉस ए बाय साइन स्क्वायर। तो याद आता है 1 - 2 साइन ए कॉस ए, और इसके साथ है कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - 2 साइन ए कॉस ए। तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपस में हो गई कैंसल। तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया, tan स्क्वायर ए, एंड दैट इज इक्वल टू द थर्ड पार्ट राइट हैंड साइड जिसे हम ले रहे थे। तो इस क्वेश्चन में मतलब हमें दो आइडेंटिटीज दे दी, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। बस लिख दो बस ऐसे। Hence, क्लियर हो गया इतना? कह सकते हो, वरना पहले साइन कॉस में चेंज कर दो। 1 - 2 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। इसको मैंने अगर साइन कॉस कर दिया तो ये आ जाएगा 1 - sin A/cos A, और नीचे आ जाएगा 1 - cos A/sin A, और स्क्वायर में तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन होगा या साइन माइनस कॉस होगा। अब आपको पता है x - y का होल स्क्वायर हो या y - x का होल स्क्वायर, दोनों को इक्वल मानकर चलते हैं, तो फिर इसीलिए वो कैंसिल हो जाता है। समझ में आ गया इतना? इतनी आइडेंटिटीज क्लियर है। अब हमारी एक सिर्फ एक वाली एक रहती है, जो कि है हमारी फिफ्थ वाली, जो हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको करवाऊंगी दोबारा से, फिर होगा ये एग्जाम्पल 12 है ये आपकी बुक का, विच सेज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। इसको प्रूव करना है अपॉन 1/secant थीटा माइनस tan थीटा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, या इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, कि ये आपको बुक मेंशन करती है कि आपने यूज करनी है आइडेंटिटी। बुक वाला मेथड मत करना, जो मैं करवाऊंगी वो इजी है बुक वाले मेथड से। आपको यूज करनी है आइडेंटिटी कौन सी वाली, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा की, कहते इसको यूज करके आपने प्रूव करना है। तो आप इसी को यूज करके प्रूव करोगे, आप कुछ और नहीं करोगे। अब दो ही केसेस हो सकते हैं पेपर में, या तो एज इट इज ए क्वेश्चन चिपका दे आपको कि इसको यूज करो प्रूव करो, और अगर ये नहीं लिखा हुआ तो वो हमारी मर्जी है ना। तो हम दो मेथड क्यों याद करें। तो ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ इसका दूसरा वे भी है करने का, ठीक है, जो मैं हो सकता है क्लास में कभी फिर करवाऊं आपको, शायद ना भी करवाऊं, पर आप एक ही मेथड याद कर लो, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटी यूज करनी आए या ना आए, आपको इसी एक वे से करना है। क्लियर हो गया? तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। वो कहते हैं आपने सीकेंट और टैन की आइडेंटिटी को यूज करना है, सीकेंट और कॉस की, है ना। तो मुझे यहाँ पे टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा अपना, राइट हैंड साइड को मैं इरेज कर रही हूं, क्योंकि मुझे सीकेंट और टैन की आइडेंटिटी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी हर एक टर्म यहां पर या तो सीकेंट थीटा बने या टैन थीटा बने। टैन थीटा में डिनोमिनेटर क्या होता है, कॉस थीटा, और सीकेंट का भी डिनोमिनेटर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में मतलब साइन है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, जिसे हम कहते हैं कॉस को कॉमन ले लिया। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ये चाहे लिखते हो चाहे नहीं लिखते हो, पर पहले स्टेप में मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ कि मैंने पूरी न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड किया और पूरे डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड किया। साइन माइनस साइन प्लस कॉस
-1 आएगा ना, नहीं निकाल सकते ना, ऐसे कैसे निकाल देंगे? नहीं बेटा, सेम नहीं होगी ना, क्योंकि साइन अलग है। समझ में आ गया? आइडेंटिटी हमने यूज करनी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा। और ये इंपॉर्टेंट सा एक याद कर लो कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, एक बार देख लो इसको, बाद में नोट करना। मैंने tan थीटा और सीकेंट थीटा को किया अलग, -1 अलग लिखा, और डिनोमिनेटर में tan थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा लिख दिया। क्लियर है? आफ्टर दिस आई केम हियर। अब इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा। ये बहुत इजी स्टेप है, बुक के स्टेप से मत जाना। ठीक है, ये बहुत ही इजी स्टेप हो जाता है, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा। और नीचे नहीं लिखना, नीचे नहीं, मैंने क्या कहा था कि एक जगह छेड़ते हैं, दूसरी जगह को स्टेबल रखते हैं। सो डोंट पुट द सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर, उसको एज इट इज रखो। समझ में आ गया? द होल पर्पस ऑफ रिप्लेसिंग दिस 1 विथ सीकेंट स्क्वायर माइनस tan², ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा लिखकर क्या इसका आगे बन सकता है? ये क्या होगा? नहीं, 1 के इक्वल तो है, 1 को तो मैंने रिप्लेस किया है, अब मैं फिर से इसको 1 लिख दूंगी तो मैं तो जहां शुरू हो रही थी वहीं खत्म हो रही हूँ, तो गोल घूमकर वापस पहुंच गई ना। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? a² माइनस b²। और यहाँ पर देखो मेरे पास tan प्लस सीकेंट ऑलरेडी है, तो इससे एक सीकेंट प्लस tan आ जाएगा, प्लस की टर्म्स, आई कैन टेक दैट कॉमन। बात समझ में आई है? ठीक है, तो यहां तक अगर लिखना है तो लिख लो, बिकॉज आई नीड टू एडजस्ट इट अगेन। अब ये चीज जो है ना, ये आइडेंटिटी जो है दोबारा से फिर कल होगी, इसमें मैं आपको जो बुक का क्वेश्चन है वो फिर से करवाऊंगी। आपका 5th क्वेश्चन जो बुक का पार्ट है, एक्सरसाइज 8.3 का। हाँ, इसको भी छोड़ा था, उसको भी छोड़ा था, कि इकट्ठा करवाऊंगी। ये बिल्कुल सेम, यहाँ पर हमने tan और सीकेंट यूज किया है, वहां पे कोसिकेंट और कॉट यूज करने को कहा है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे है tan प्लस सीकेंट, tan+1 माइनस सीकेंट। तो मुझे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा दिख रहा है कॉमन, मैंने बाहर निकाल लिया। यहां तक अगर लिख चुके हो तो ठीक है, 2 मिनट लिख लो एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर। यहां तक समझकर सारे स्टेप्स को लिख लो पहले। लिख लिया सबने ये? यहां तक सबका हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी हो गया तुम्हारा? सहज यस मैम। हो गया ना? अब मैं क्या करती हूँ, यहां से मैंने tan और सीकेंट थीटा को ले लिया कॉमन, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। ये टर्म और ये टर्म तो बाहर चली गई, यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि माइनस पहले है तो साइन चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan। और नीचे क्या लिखा हुआ है, tan थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा। ये हो गया tan। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें कहा गया है 1/सीकेंट माइनस tan, तो इसको क्या करना चाहिए, रेसिप्रोक कर लेते हैं, लेकिन
इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइड बाय सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। मैंने आपको याद करने का भी बताया था ना, पहले ऐसा आएगा फिर टी आएगा अल्फाबेटिकली। तो सीकेंड माइनस टैन, सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है। अगर आप टैन माइनस सीकेंड लिख रहे हो तो टैन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो न्यूमरेटर बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर आ गया सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। सो न्यूमरेटर इज 1 secant theta minus tan theta and that is equal to right hand side। इतना लिख लो। इस क्वेश्चन को कम से कम 5 बारी तो लिखना ही है, तब जाकर ये रट्टा रट्टा लगेगा और फिर समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। आगे नहीं करवाऊंगी फिफ्थ पार्ट, फ्राइडे को टेस्ट का है ना आपका, तो कल ये फिफ्थ पार्ट प्लस थोड़ी बहुत और आइडेंटिटीज जो मैंने आपको वर्कशीट में दी है वो करेंगे। इसके अलावा कुछ और अगर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखे इस चैप्टर के तो मैं वो करवाऊंगी, डिफरेंट जो भी डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें और आ सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, कल वो एक दिन लगाएंगे, सैटरडे तक वो करेंगे, मंडे से विल स्टार्ट विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस को बहुत कम टाइम लगता है, जल्दी भी हो जाती है, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत ही लिमिटेड ही है, ज्यादा नहीं, और एक जैसे ही होते हैं। सबने लिख लिया? ठीक है, सो वी सी यू टुमारो। कल ये पूरा आपका चैप्टर ऑल